हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 22 अगस्त। 22 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नागरिक वरिष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूक बढ़ाने जैसे कि उम्र के साथ गिरते स्वास्थ्य और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन सम्मान वरिष्ठों की उपलब्धियों को सम्मानित और उन्हें पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस समाज में वृद्ध लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 14 दिसंबर 1960 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में गूगल ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने के मदद करने के लिए कौन सा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुर्मो जॉब्स। गूगल ने भारत में कुर्मो जॉब्स नाम से एक अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लॉन्च हो भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। कुर्मो जॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार मिलने में मदद करेगी। गूगल ने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में इस रोजगार को एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके बाद 2019 में इंडोनेशिया में किया था और गूगल ने भारत में पहली बार 2019 में ही भारत में इस ऐप को प्रशिक्षण किया था। तो गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये हैं सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंदौर। वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें इंदौर शहर ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाए रखा है। और इसके बाद है दूसरे नंबर पर सूरत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव के नाम से आयोजित आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम की घोषणा की है। यह शुरू किए थे नरेंद्र मोदी 2016 में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन वर्चुअली कहाँ स्थित है? अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू को और ऑस्ट्रिया की संसद में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली जिनेवा में किया गया है। जिनेवा के अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इस पदों को द्वितीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए परमानेंटली लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कहाँ स्थित डेथ वैली में एक सदी से भी अधिक समय में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। दक्षिण कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली में के फर्नेस क्रीक ने 1913 के जुलाई के बाद पृथ्वी पर अपना उच्चतम तापमान का दर्ज किया गया। राष्ट्रीय समुद्र और वायुमंडलीय प्रशासन के मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने उस क्षेत्र में 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया।
डेथ वैली को पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री सेल्सियस के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक दर्ज किया गया था। तो हाल ही में कहाँ स्थित डेथ वैली में सदी से भी अधिक समय में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका नाम होगा अमेरिका। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में स्थानीय निवासियों को शासकीय नौकरी देने के लिए घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां अब केवल राज्यों के बच्चों को ही दी जाएगी। इसके लिए सरकार आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश का संसाधन राज्य के बच्चों के लिए ही है। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल थे पहले लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अब बने हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी का भी राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 55। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 57वां। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को 57वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर डेनमार्क तथा दूसरे स्थान पर स्वीडन है। इस इंडेक्स में कुल 85 देशों को शामिल किया गया है। इस कुल वैश्विक आबादी का 81% कवर करता है। इंडेक्स को ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्कशक लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर जारी किया गया है। तो भारत की ओर से इस इंडेक्स में पार्टिसिपेट कौन किए हैं? तो ये किए हैं ओम बिरला। तो हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 57वां। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में नौसैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सैनिकों को ग्राम पंचायतों प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। अभी तक यह छूट रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रित को दी जाती थी, किंतु अब छूट का दायरा सभी सेवारत और रिटायर सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। तो अब हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इसका गठन हुआ था कब? तो 1 मई 1960 को। यहाँ जिलों की संख्या है 36। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ विधानसभा सीट की संख्या है 288, राज्यसभा सीट की संख्या है 19, लोकसभा सीट की संख्या है 48 और विधान परिषद की संख्या है 78। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कीथ रुवेली। कीथ रुवेली ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्य के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। वह शतारुत पीपुल्स नेशनल मूवमेंट यानी कि PNM के नेता हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? तो यह है पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा है डॉलर, यहाँ की त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। तो अब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो हाल ही में एशुर को फिर से बनाया गया है इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री, यानी कि फ्रांसीसी पास्कल इग्नेशियो ओबामा एशुर को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का। पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंजन का निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1930 को, चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्लब के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
तो अब हम निधन की बात करते हैं। तो हाल ही में ब्रिटिश टेनिस स्टार एंजेला बक्सन का निधन हो गया। पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी, 2 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन और समानता अधिकार के समर्थन करने वाली एंजेला बक्सन का निधन हो गया। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि निधन से भी प्रश्न पूछा जाता है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LBV DigiGo का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल पहल LBV DigiGo लॉन्च किया है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं को तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी DigiGo ग्राहक बनने की निकटतम LBV शाखा जाकर अपनी लक्ष्मी DigiGo खाते को बढ़ाकर पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाते और चेक बुक के कार्ड और अन्य सुविधाएं का लाभ उठा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। तो इसका मुख्यालय है चेन्नई और MD एंड CEO हैं M सुंदर। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यस बैंक के द्वारा। यस बैंक द्वारा अपने लोन को सेकेंड्स प्लेटफॉर्म का तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिमूर्तियों के एवज में ऋण सुविधा उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। तो अब हम जान लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। तो हाल ही में किस बैंक के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा यस बैंक। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है किस राज्य के मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस प्रश्न के बारे में जितना आप जानते हैं उसका डिटेल्स ज़रूर लिखिएगा। तो आज का प्रश्न है हाल ही में भारत में ओखली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस प्रश्न के बारे में आप जितना भी जानते हैं डिटेल्स में लिखिए और प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और जो भी साथी वर्तमान में कौन क्या है मंत्रिमंडल के बारे में नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।